और उसका मकसद ये है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, शिक्षित अशिक्षित के नाम पर, आर्थिक आधार पर, गरीब अमीर के नाम पर जो बट गए हैं, उनको कैसे एक किया जाए, सबको बराबर का सम्मान कैसे मिले, उनके हिस्से का अधिकार उनको कैसे मिले। ये बहुत बड़ी राष्ट्र निर्माण का सवाल है जो अधूरा पड़ा है। बिहार ने कोशिश की जाति जनगणना करा के कि कैसे पहचान की जाए कि कौन विकास की रेस में आगे बढ़ गया और कौन पीछे छूट गया। इस सवाल को लेके हर एक संस्थान में जहाँ से देश चलता है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया घराने हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उद्योगपति हो, उसमें क्या सबकी भागीदारी हो पाई है कि नहीं, इस सवाल को पूछते हुए सबका भारत बनाने का जो एक राष्ट्र निर्माण का सपना बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये तथागत बुद्ध की धरती है। आज इस देश में बहुत सारे लोग युद्ध फैलाना चाहते हैं। उस समय बुद्ध का पैगाम क्या था, जगदेव बाबू का पैगाम क्या था, संविधान का क्या सरोकार था, उसको लेकर के आज ये बड़ा सम्मेलन हो रहा है जो देश में सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार दिलाना, मोहब्बत और प्यार से सब मिल कर रहे हैं, कोई किसी के हिस्से को छीने न, कोई किसी के हिस्से का कब्जा न करे, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। लेकिन आज भी देखते हैं बहुजन समाज वही हाशिए पे पड़े हुए, इनके लिए कोई जो दिया गया, लेकिन आरक्षण से वो ह्यूमन राइट्स में बराबर शामिल नहीं हो पा रहे। अब और क्या रणनीति आप लोग रोड मैप तैयार किए हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने एक रास्ता बताया था कि जो देश इतना बटा हुआ है, आर्थिक आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर, उसे कैसे बराबर बनाया जाए, उसका रास्ता बाबा साहब के संविधान में है। और उस रास्ते को बनाने के लिए जो सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, उसको आगे ले आने के लिए कुछ विशेष प्रावधान की जरूरत थी। उनमें से एक था आरक्षण। आरक्षण के लिए मंडल कमीशन में कहा गया है कि वो दर्द की दवा है, बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी को इस देश के लोगों ने माना ही नहीं। मुट्ठी भर लोग इस देश को चलाने के लिए हजारों साल से आगे रहे, वो बाद में भी चाहते रहे कि ताकत मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे। थोड़ा मुट्ठी खोलना पड़ेगा, सबको सबके हिस्से का अधिकार और सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के जरिए वो लड़ाई लड़ी जा सकती है, जाति जनगणना के साथ वो लड़ाई लड़ी जा सकती है, आर्थिक सुधार के जरिए वो लड़ाई लड़ी जा सकती है, संविधान के जरिए वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर भी लाया जाए, इसकी क्या? पहले ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तय हो जाए कि क्रीम बनी भी है कि नहीं, लेयर कहाँ से बनेगी, पहचान हो जाए। कितने जज SC ST OBC सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, कितने प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पार्लियामेंटेरियन और उसके बाद अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति। देश के अरबपतियों में एक भी अरबपति ट्राइब नहीं है, तो क्रीम है कहाँ दिमाग में? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आपस में बांट दिया जाए। हमें लगता है कि कोई भी नीति बनाने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है, इसलिए कोई भी ऐसी नीति बनाई जाए तो उसके लिए आंकड़े चाहिए, और आंकड़े बिना जाति जनगणना के नहीं आएंगे। जाति जनगणना के बिना सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद।